देश की सबसे बड़ी संगठन भारतीय किसान संघ अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, जिसमें उनकी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर 13 अक्टूबर सोमवार को राजधानी रायपुर में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री निवास घेरने निकलेंगे। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव की रणनीति बन रही है और घेराव का कारण है यहाँ 9 बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं। किसान संघ की मांग है और इसमें सबसे बड़ा हेडलाइन है औ नहीं सहिबो अपन अधिकार लेके रहिबो। जैसा कि आपने देखा ही था कि अब नहीं सहना है, बदल के रहना है, ये एक नारा दिया गया था, जिसकी तर्ज पर यहाँ पर भारतीय किसान संघ अब इस राज्य सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। जी सर, क्या मामला है कि अब आप सड़कों पर निकल के अब एक घेराव की रणनीति तैयार हो रही है? जैसे आपने प्रारंभ में कह दिया औ नहीं सहिबो अपन अधिकार लेके रहिबो, तो किसान अपना अधिकार लेने आ रहा है। किसान कोई भिखारी नहीं है। किसान अपनी फसल बेचता है, फसल उगाता है, 6 महीने धूप छांव सहता है, पानी सहता है, उसके बाद 6 महीने में फसल उगती है और उसको बेचने आता है। किसान के साथ जितनी परेशानियां हैं, मुझे लगता है किसी भी आप देखेंगे फील्ड में उतनी परेशानियां नहीं है। सरकारें हमेशा बोलती है कि किसान खुश हैं, खुशहाल है, अन्नदाता हमारे सर आंखों पे बैठते हैं, फिर ये आंदोलन क्यों? कोई भी सरकार हो वो किसान की खुशहाली की बात और किसान हित की बात करके ही आएगी सत्ता पे। किसानों को प्रलोभन देकर, किसानों को बहला फुसलाकर ही सरकारें बनाई जाती है। तो सरकार को भी भ्रांति नहीं रखना चाहिए कि किसान इसके बुलावे में आएगा। किसान भी अलग अलग गुटों में, अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। आपके साथ इस आंदोलन में कितने किसान शामिल हो रहे हैं? प्रदेश के सभी जिलों से किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और किसान समाज की लड़ाई है। हम कहते हैं किसान एक समाज है। जात पात और दलों में बंटने से किसान संगठन कमज़ोर होते हैं, किसान कमज़ोर होता है। ये हमको भी सोचना चाहिए सभी किसानों को पूरे कि हमारे समाज की लड़ाई है। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, पर किसानों की खेती और किसान वहीं रहेगा। जी, किसानी के साथ साथ आपने इसमें लिखा है कि घरेलू बिजली दर पर पुनः हाफ बिजली बिल योजना को लागू किया जाए। गांव-गांव में किसानों का बिल जो 100-200 आता था वो बढ़कर 500-700 हज़ार पहुंच गया है। कहीं न कहीं ये स्मार्ट मीटर वास्तविकता है कि सरकार ने जांच करानी चाहिए। स्मार्ट मीटर तेज भी घूम रहा है और सरकार के जो हाफ बिजली बिल खत्म किया है उससे सरकार किसानों और आम लोगों पर भार भी आ रहा है। जी, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रमुख रूप से क्या मुद्दे हैं आपके ऐसा लगता है कि इसे कंप्लीट करना चाहिए इतने 9 मुद्दों में से? पहली बात तो दीपावली के पहले किसानों को पिछली सरकार की 4थी किश्त की राशि देनी चाहिए, क्योंकि वो किसानों के अधिकार का पैसा है। उस सरकार से सरकार बदली है, किसानों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस सरकार ने दिया था, जितना बचा है वो इस सरकार ने, अरुण साहू जी ने कहा भी है कि हम 4थी किश्त का भुगतान करेंगे चुनाव जीतने के बाद, पर वो आज तक 2 साल हो गए, मिला नहीं है। ये सबसे पहला करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा धान लिया जाता है, 41 से 42 किलो धान प्रति बोरी समितियों में लिया जाता है, वो किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ आता है। 40 किलो हमको बेचना है और 550 ग्राम बारदाने का वजन, तो हम 700 ग्राम देने तैयार है, 150 ग्राम ज़्यादा भी देते हैं, पर सोसाइटियों में सुखद के नाम से किसानों को लूटा जाता है, वो बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि औ नहीं सहिबो और अपन अधिकार लेके रहिबो का नारा यहाँ पर भारतीय किसान संघ दे रहा है और इसी नारे के साथ ही 2023 में प्रदेश में सरकार परिवर्तन हुआ था। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क।